अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हमारी मेकअप क्लास है कोल की। ठीक है। और लास्ट टाइम हमने टीचर अर्थमेटिक की लैब की थी। ठीक है। आज जो है हम लैब नंबर 12 स्टैक मेमोरी एंड इट्स पैरामीटर्स देख रहे होंगे। ठीक है। अच्छा है करने का मकसद ये है, मैं मेकअप के आपके पास अभी ये 3 लैब्स हैं और आपके पास टाइम थोड़ा सा कम है। ठीक है, वीक के हिसाब से। तो इसलिए क्योंकि बीच में एक आध जगह हमने रिवीजन भी किया था, तो इसलिए एक आध लैब जो है वो स्किप हो गई। खैर, ये है कि अभी आप लोगों की अगर हम देखें, मुझे ये एक दफ़ा एक्नॉलेज कर दें कि अगर आप लोगों को आवाज़ आ रही है और वीडियो शेयर हो रही है। सर हो रही है। ठीक है। अच्छा, आपका सेक्शन है 106303। ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो हम अभी तक कितने टास्क आप लोग सबमिट कर चुके हैं। वैसे आप लोगों के 13 होते हैं, जिसमें से बेस्ट 12 जो है वो सेलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। और यहाँ पर आपके 11 टास्क हो चुके हैं। ठीक है। और अच्छा, आज जो हम करेंगे तो 12 हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, नहीं, अटेंडेंस अभी नहीं ली। अच्छा, आज जो हम करेंगे ना, ये है स्टैक मेमोरी एंड इट्स पैरामीटर्स की लैब। इसी के अंदर 12 और 13 दोनों मर्ज हैं एक साथ। दोनों के टास्क एक दूसरे के साथ कंबाइंड है। हम उसको देख लेंगे। उसके बाद हम लास्ट ये वाली लैब देख लेंगे नेक्स्ट वीक में, अपकमिंग वीक में। तो असल में होगा ये कि अभी मैं आप लोगों का अभी तक आप लोग कितने असाइनमेंट्स जो हैं वो दे चुके हैं। असाइनमेंट जो 10 मार्क्स वाला था, अभी तक तो एक ही दिया है सर। एक दिया है ना। हाँ, तो मैं आज आप लोगों को एक असाइनमेंट अपलोड कर दूंगा, इजी सा होगा बिल्कुल। 10 मार्क्स का असाइनमेंट होगा। टाइम उसमें आपको गिवन होगा। अगर आज 10 है ना, तो आज का मिला के आपको 18 तक का टाइम गिवन होगा। ठीक है। और आप जो है इसको आराम से कर सकते हैं, जबकि आपके पास ये इतना टाइम तो होगा कि होगा बिल्कुल ईजी। जो आप लोग ये सारी चीज़ें लैब्स के अंदर करते हैं ना, इसी से रिलेटेड 5 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के। बिल्कुल सिंपल होंगे, उसको जल्दी कर लें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है। और बिल्कुल ईजी सा होगा, और उसकी आप लोगों को टेंशन लेने की नीड नहीं होगी। और बिल्कुल आपके लैब टास्क जिस तरह होते हैं इसी तरीके का एक असाइनमेंट में अपलोड कर दूंगा, ताकि आप आसानी से उसमें 10 मार्क्स अपने कवर कर लें। मेरी कोशिश यही होगी कि ज़्यादातर स्टूडेंट जिन्होंने सबमिशन कर दी, आप कोशिश ये किया करें कि सबमिशन कर दें। ये ना करें कि आप असाइनमेंट ही नहीं सबमिट कर रहे। कम से कम सबमिशन कर दिया करें और उसमें टास्क अटैम्प्ट कर लिया करें, ताकि मेरे पास कोई जवाब हो आपको मार्क्स देने का। ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट ने सबमिट ही नहीं किया हुआ या सबमिट फाइल की हुई है लेट की हुई है, तो फिर मैं उसकी मार्किंग नहीं कर पाऊँगा। अगर तो आपने सबमिट ही नहीं किया तब भी नहीं कर पाऊँगा। अगर आपने सबमिट किया हुआ है और उसमें से टास्क मिसिंग है, 5 टास्क में से सिर्फ 2 टास्क हुए हुए हैं, तो फिर मैं 2 की ही मार्किंग कर पाऊँगा। ठीक है। अगर आप उसमें 5 के 5 सबमिट किए हुए होंगे, भले उनके आउटपुट्स थोड़े बहुत आगे पीछे भी हों, लेकिन आपने सबमिशन की हुई होगी, तो उसके अंदर आपको मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है। तो ये इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। बाकी ये है कि आपके अगर कोई क्लासमेट्स अभी नहीं है, तो उनको भी ये आप बात बता दीजिएगा कि आज आप लोगों का असाइनमेंट अपलोड हो जाएगा। उसको आप लोग देख लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि वो एक आध दिन के अंदर हो जाए। वैसे तो आपको लंबा टाइम गिवन होगा, लेकिन आपके लिए बेहतर ये है ताकि आपके सर से वो चीज़ उतर जाए। अच्छा, अब सर सेकंड चीज़ आज क्या आती है कि लैब टास्क भी होगा। इसको अभी हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं इस बात को कि आज की लैब का जो टास्क है उसमें क्या करना है क्या नहीं करना, वो अभी हम देखते हैं। अच्छा, आप लोग एक काम कीजिएगा। जो मैं आज आप लोगों को लैब करवा रहा हूँ ना, इसके जो टास्क हैं, इसकी टास्क की जगह आप लोग जो असाइनमेंट कर रहे हैं वो असाइनमेंट सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है। जो आपका असाइनमेंट आज अपलोड होगा ना, वही असाइनमेंट आप आज की लैब की टास्क की जगह पर अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट पोर्टल्स पे कीजिएगा। यानी कि आज लैब 12 का पोर्टल आपका क्रिएट होगा, तो उसके अंदर आप वो टास्क एज ए लैब 12 के नाम से अपलोड कर दें, ताकि आपकी उसमें मार्किंग हो जाए। और साथ में इसका भी आज की जो लैब है, क्योंकि ये कंबाइंड होगी, तो इसकी
इसकी भी टाइमिंग मैं बढ़ा दूंगा। ये जो लैब असाइनमेंट का आप लोगों का पोर्टल क्रिएट होगा उसके अंदर आप असाइनमेंट क्रिएट कर दीजिएगा, ठीक है। और असाइनमेंट के अंदर और आज की लैब के अंदर आप टास्क सेम दे दीजिएगा पहले, ठीक है, आपकी, ताकि मार्किंग हो जाए इस चीज़ की। बाकी फिर लास्ट रह जाएगी रिकर्जन वाली लैब। जी बिल्कुल ऐसे ही है अब्दुलरहमान। हाँ, बस आप जो है फ़ाइल के नेम चेंज कर दीजिएगा, जहाँ पर लैब 12 लिखा है वहाँ पर आप लैब 12 के नेम से कर दीजिएगा, और बाकी असाइनमेंट जो है वो सबमिट कर दीजिएगा। चेंजिंग उसमें देख लीजिएगा, हो सकता है एक आध क्वेश्चन की चेंजिंग हो, क्वेश्चन 1 की, बाकी तो तकरीबन सेम होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप अपलोड अपलोड कर दीजिएगा। और सेकंड क्या चीज़ रहती है, सर जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर सलाम। आप ये टास्क जो देंगे इसकी टाइमिंग तो हमारे कल तक होती है, मतलब असाइनमेंट की टाइम फिर ये एक दिन समझ की गया हूँ होगी। मैं, आपको जो है ना मैं दोनों की टाइमिंग्स 18 कर रहा हूँ, ठीक है, दोनों की टाइमिंग 18 कर देता हूँ। अच्छा, मेरी कोशिश ये होगी कि आप लोग जो हैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बेस्ट से बेस्ट मार्क्स लें, क्योंकि आप लोगों की, देखिए मैंने ये अंदाज़ा तो हो गया है कि आप लोगों की लर्निंग हो गई है, पिछले असाइनमेंट भी आए थे और तमाम आप लोग लैब्स ऑन टाइम सबमिट कर रहे होते हैं। तो ये जो है इसमें ज़ाहिर है मैं आप लोगों को ईज़ दे सकता हूँ थोड़ी सी, क्योंकि अभी आप लोगों के पास और भी असाइनमेंट्स आ रहे होंगे और भी लैब्स आ रही होंगी, एग्ज़ाम्स भी हैं, ठीक है। तो ये इस चीज़ में ईज़ हो जाएगी। बाकी ये है कि अब आप लोग कम से कम असाइनमेंट जो है वो सारे कंप्लीट सबमिट करें, यानी कि अगर 5 क्वेश्चन हैं तो 5, 4 हैं तो 4 पूरे पूरे आपने किए होने चाहिए, ठीक सर है। जी सर मुझे एक लैब 9 से रिलेटेड बात करनी थी। मैंने लैब 9 सबमिट करवाई थी जीसीआर पे। वो सर 1 या 2 मिनट लेट थी, लेकिन फिर भी सर आपने उसमें से 2.5 नंबर ही दिए मुझे 5 में से। चलें, इसको भी हम देखते हैं, इसके ऊपर डिबेट कर लेते हैं। आप कौन बात कर रहे हैं? वसीम महमूद। चलें ठीक है, आपसे मैं इसके ऊपर टॉपिक पे बात कर लेते हैं बाद में। अच्छा चलिए सर ठीक है। अच्छा, आज हम कर रहे हैं स्टैक मेमोरी एंड इट्स पैरामीटर्स की लैब। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं, इसको लैब नंबर 12। चलिए ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टैक मेमोरी आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। स्टैक मेमोरी क्या होती है, उसमें हमारे पास दो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, पुश होता है या पॉप होता है। फिर आप लोगों ने फ्लोटिंग पॉइंट स्टैक मेमोरी भी पढ़ी थी, जहाँ पर हम पुश एंड पॉप की जगह FLD और FSTP यूज़ कर रहे थे। ये सारी चीज़ें आप लोग कर चुके हैं। और अब हम देखेंगे कि हम स्टैक को विद पैरामीटर्स, यानी कि उसके अंदर कोई वैल्यूज़ देके किस तरीके से पास करा सकते हैं, क्या क्या तरीक़ेकार है पैरामीटर्स देने के, एंड एडवांस प्रोसीजर्स। और हमने प्रोसीजर्स भी पढ़ा है, प्रोसीजर्स की लैब हमने की थी कि हम प्री डिफाइंड, जैसे मेन प्रॉक होता है या मेन प्रोसीजर होता है, तो हम अपना डिफाइन भी कर सकते हैं, यूज़र डिफाइन प्रोसीजर भी क्रिएट किया जा सकता है, इस नेस्टेड प्रोसीजर्स भी क्रिएट किए जा सकते हैं। तो एडवांस लेवल प्रोसीजर्स क्या हैं ये भी हम आज की लैब के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले कितने स्टूडेंट्स हैं? 15 हैं। तो हम अटेंडेंस जो है आपकी ले लेते हैं पहले, उसके बाद हम इसके ऊपर लैब के ऊपर रखते हैं, ठीक है। अच्छा, बेसिक जो असल आप लोगों की असेंबली की लैब्स थी ना वो तमाम कवर हो चुकी हैं। अब ये बस आखिरी की एक दो लैब्स हैं कि जो आप लोगों ने देखनी है, ठीक है। इसमें इतने ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें नहीं हैं, बेसिक आप लोग असल जो चीज़ें थी वो कवर कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, 06 अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वो थोड़ा मार्किंग के हवाले से डिस्कस करना था आपसे। जी, ग्रेडिंग जो है कम हुई है लैब्स की बात कर रहे हैं आप? सर। जी सर। हाँ, चलिए लैब्स की जो ग्रेडिंग है ना वो हम एंड ऑफ द लैब में देख लेंगे। अभी आप जो है अटेंडेंस पहले मार्क करवा लें अपनी, ठीक है ठीक सर। है। अच्छा, ये आ गया।
कर रहे हैं लैब पर। अच्छा जी, मोहम्मद अदील, माइक अपना जो है ना ओपन करके आप लोग अटेंडेंस मार्क करवा लें। मोहम्मद अदील, नुमान यूसुफजई, प्रेजेंट सर। ठीक है। इजाजुल हक, जी इजाजुल हक। शामिर, जी शामिर। सुहेल सिद्दीक, मोहम्मद उसामा नदीम, उबैद खान, प्रेजेंट सर। ठीक है। मोहम्मद मोनिस सिकंदर, मोहम्मद मोनिस सिकंदर, सर उसामा का वैसे ही आता है कि डीसीएन की लैब होती ठीक है है ठीक है ठीक है, और वो मेरे पास भी आ चुके हैं, मैं देख लेता हूँ। मोहम्मद मोनिस सिकंदर, मोहम्मद हसन, मोहम्मद हसन, मोहम्मद शाहजेब बट, जी मानिक महफूज, प्रेजेंट। ठीक है। मोहम्मद महद वसीम, ठीक है। कामरान अंजुम, प्रेजेंट सर। मनाहिल, ठीक है। वसी महमूद, प्रेजेंट सर। ठीक है। इसरा रज़ाक, प्रेजेंट सर। एसएम अहमद शहब, प्रेजेंट सर। ठीक है। आफरा खालिद, आफरा खालिद। सुंदल सलाहुद्दीन, सुंदल सलाहुद्दीन, प्रेजेंट सर। ठीक है। अच्छा जी। समीर फयाज, समीर फयाज, अच्छा। अब्दुल रहमान, प्रेजेंट सर। सैयद माजिया, सैयद माजिया, इंशा बारी, इंशा बारी। शहरोज शफीक, प्रेजेंट सर। ठीक है। यासिर अहमद, प्रेजेंट सर। ठीक है। हाफिज हम्माद हसन, हाफिज हम्माद हसन, तैमूर तनीम, अच्छा। मैसेज किसके आए थे? सर सर 9135 प्रेजेंट एजाजुल। अच्छा, है। उसामा और मोनिस, ठीक है। उसामा नदीम, ठीक है। ये आप लोग चेक कर लें। लैब नंबर, अगर किसी की जो है वो अटेंडेंस मार्क नहीं हुई है तो वो चेक कर लें, यहाँ पर देख लें, ठीक है। 12th कॉलम सर में मेरी अटेंडेंस लगाए, मेरी अटेंडेंस लगा दे, मेरा भी नेट बंद हो गया था। स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? हाफिज अहमद हसन सर इनमें लेकिन लिख लें, ठीक है। लगी हुई है आपकी अटेंडेंस, ठीक है। अच्छा अच्छा, अब आ जाते हैं हम लैब टास्क पे। अच्छा, तो लैब आपकी जो है ये अभी हमने जैसे डिस्कस किया कि स्टैक मेमोरी की है। स्टैक आपने डिस्कस किया था एक पिछली लैब के अंदर कि स्टैक क्या कर रहा होता है। स्टैक में आपके पास पुश एंड पॉप हो रहा होता है। उससे थोड़ा सा एक डिफरेंट स्टैक हमने यूज़ किया था जहाँ पर फ्लोटिंग पॉइंट स्टैक था, ठीक है। उस फ्लोटिंग पॉइंट स्टैक में क्या था, हमारे पास FSTP और FLD का इंस्ट्रक्शन पुश एंड पॉप के लिए इस्तेमाल हो रहा था।
और उसमें अब आपको बताया जाएगा कि इट्स पैरामीटर्स, यानी कि स्टैक मेमोरी के अंदर आप पैरामीटर्स किस तरह पास करा सकते हैं। एडवांस प्रोसीजर्स आपको सिखाए जाएंगे, जैसे कि प्रोसीजर्स आपने देखे थे, नेस्टेड प्रोसीजर, और आपने सब रूटीन्स का कॉन्सेप्ट देखा था, ठीक है, कि एक से रूटीन के अंदर दूसरी सब रूटीन, तो वो चीज़ें यहाँ पर डिस्कस हो रही होंगी। यहाँ स्टार्ट करते हैं हम स्टैक पैरामीटर्स से। स्टैक पैरामीटर्स का क्या मतलब है, यानी कि स्टैक मेमोरी है और उसके अंदर हम पैरामीटर्स दे रहे हैं, यानी कि कोई वैल्यूज़ असाइन कर रहे हैं। तो किस तरीके से होंगी यहाँ पर आपके पास गिवन है, इसको हम प्रैक्टिकली भी देख लेंगे और थ्योरेटिकली भी देख रहे होंगे। स्टैक पैरामीटर्स में आपको डिफाइन किया हुआ है कि इंशा बारी मेरी भी अटेंड, अच्छा, स्टैक पैरामीटर्स में देयर आर टू बेसिक वेज ऑफ पासिंग पैरामीटर्स टू द प्रोसीजर्स, ठीक है। अगर आपके पास प्रोसीजर है, उससे आपने पैरामीटर्स पास करवाने हैं, तो वो उसके दो तरीक़ेकार हैं, ठीक है। किस तरह करवाते हैं, स्टैक मेमोरी के थ्रू करवाते हैं, ठीक है। वी कैन पास दी पैरामीटर्स इन रजिस्टर्स और वी कैन पास देम ऑन स्टैक, यानी कि अगर आपका प्रोसीजर जो था, एक नेस्टेड प्रोसीजर क्रिएट कर रहे थे या सिंपल प्रोसीजर क्रिएट कर रहे थे अपना डिफाइंड, जैसे हमने एडिशन प्रोसीजर किया था, सब्ट्रैक्शन, उसके अंदर अगर हमने पैरामीटर्स या फिर वैल्यूज़ पास करानी हो, यानी ऐसी पैरामीटर्स जो कि वैल्यू कंटेन कर सकें, वो पास कराने हो, तो हम किस तरीके से करा सकते हैं, या तो रजिस्टर्स के थ्रू या फिर स्टैक मेमोरी के थ्रू, ठीक है। सो फार वी हैव डेमोन्स्ट्रेटेड द यूज़ ऑफ रजिस्टर्स पैरामीटर्स इन द प्रीवियस स्टेप, ठीक है। अच्छा, 1 मिनट रुकें, अजान हो जाए तो फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, ये हमने देखा है कि सो फार वी हैव डेमोन्स्ट्रेटेड द यूज़ ऑफ रजिस्टर पैरामीटर्स इन प्रीवियस लैब, ठीक है। हमने रजिस्टर्स का यूज़ देखा है हमारे इसके अंदर, प्रोसीजर्स के अंदर। तो अब हम क्या कर रहे हैं, द इरवाइन लाइब्रेरी आल्सो यूजेस पैरामीटर्स फॉर इट्स प्रोसीजर्स, ठीक है, ये बात सबको पता है। और रजिस्टर पैरामीटर्स आर ऑप्टिमाइज्ड फॉर, अच्छा, यहाँ स्पीड की बात हो रही है कि रजिस्टर पैरामीटर्स जो होते हैं वो ऑप्टिमाइज्ड फॉर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्पीड, यानी कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्पीड बढ़ जाती है अगर आप रजिस्टर्स यूज़ कर रहे हैं पैरामीटर्स के लिए, ठीक है, बजाय स्टैक यूज़ करने के। तो आपकी स्पीड ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाती है। स्टैक में ज़ाहिर है उसको हर इंडेक्स पे जाके एड्रेसेस को ऐड कराना पड़ेगा और तमाम चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो रजिस्टर्स में वो थोड़ा ईजी हो जाएगा। स्पीड की यहाँ पर आपको बात की हुई है कि एग्जीक्यूशन स्पीड बढ़ जाएगी आपकी, ठीक है। और स्टैक पैरामीटर्स आर पुश्ड ऑन द स्टैक बिफोर मेकिंग द प्रोसीजर कॉल, ठीक है। अच्छा, यानी कि आपके पास स्टैक पैरामीटर्स आर पुश्ड ऑन द स्टैक बिफोर मेकिंग द प्रोसीजर कॉल, प्रोसीजर को कॉल कराने से पहले आप वैल्यूज़ पुश करा देते हैं स्टैक मेमोरी के अंदर अपनी तमाम पैरामीटर्स की। ये अभी हम देखते हैं। हमारे पास जो प्रोसीजर था, आपको याद होगा, अच्छा यहाँ पर क्या है, द कॉल्ड प्रोसीजर विल हैव टू लोकेट इट्स पैरामीटर्स ऑन द स्टैक, यानी आपको ये याद था कि हमने एक जो स्टैक की थी, कहाँ गई,
ये वाली प्रोसीजर्स वाली, इस प्रोसीजर वाली लैब में हमने क्या किया था, यहाँ पर आपको याद होगा जब हम नेस्टेड क्रिएट कर रहे होते हैं तो हम क्या करा देते हैं, मूव ECX 100 हमने लिया था, यानी इसका काउंटर हमने 100 लिया था, इसका पैरामीटर क्या था ECX और वो था 100, लेकिन हमने उसको स्टैक में पुश करा दिया था ताकि नेक्स्ट लूप क्रिएट होते वक्त हमारे पास उस पैरामीटर की वैल्यू चेंज ना हो जाए, ठीक है। और ऐसे ही हुआ, चेंज हो गई। जब चेंज होने के बाद तमाम आपके लूप्स चले नेस्टेड, तो उसके बाद जब आपने दोबारा से उस लूप को कॉल किया तो आपने उसको कॉल करने से पहले पॉप कर लिया अपनी वैल्यू जो स्टैक में पुश की थी। तो ये इस चीज़ का जिक्र किया हुआ है यहाँ पर, अगर आप यहाँ देखें। ओके, स्टैक पैरामीटर्स आर पुश्ड ऑन द स्टैक बिफोर मेकिंग प्रोसीजर कॉल, यानी कि प्रोसीजर की कॉल करने से पहले, यानी उसका दोबारा से कॉल करने से पहले नेस्टेड को आप जो है उनको स्टैक मेमोरी में स्टोर करा देते हैं और बाद में पॉप कर लेते हैं। द कॉल प्रोसीजर विल हैव टू लोकेट इट्स पैरामीटर ऑन द स्टैक। कंसीडर, अच्छा अब यहाँ एक एग्जांपल आपको गिवन है सम ऑफ, यानी कि कुछ वैल्यूज़ हैं उनका सम करवाने की एक एग्जांपल गिवन है कि उसमें आप स्टैक पैरामीटर्स किस तरह यूज़ कर रहे हैं। कंसीडर द सम ऑफ प्रोसीजर डिफाइंड इन द प्रीवियस लैब, ठीक है। अच्छा, वी नाउ रीडिफाइन इट एंड कॉल इट डिफरेंटली पासिंग पैरामीटर्स ऑन स्टैक। अच्छा, पहले वाली एक एग्जांपल है लेकिन इसमें अब हम उसको रीडिफाइन कर रहे हैं बाय पासिंग पैरामीटर्स ऑन द स्टैक रेदर देन इन रजिस्टर्स। हमने रजिस्टर्स के अंदर पैरामीटर्स पास किए हुए थे जब हम किस चीज़ की एग्जांपल कर रहे थे, सम ऑफ वाली जो हमने इसके अंदर प्रोसीजर्स की लैब में देखी थी। अब हम उसमें क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हम स्टैक को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं रजिस्टर्स की वजह, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसको किस तरह से काम होगा। इसमें यहाँ पर आपके पास अगर आप देखें तो क्या गिवन है, पुश 8000H। पुश 8000H का क्या मतलब है कि आपके पास पहली वैल्यू स्टैक के अंदर पुश करवा दी गई है, ठीक है। और पहली वैल्यू पुश कराने के बाद क्या हुआ, सेकंड पुश 6000H, ठीक है, फिर पुश 4000H। तो अब हमारे पास अगर हम स्टैक को देखें तो स्टैक में क्या होगा, स्टैक के अंदर हमारे पास, चलिए इसको हम भी साथ साथ इम्प्लीमेंट करते हैं। हम यहाँ पे कह देते हैं, हम अपनी वैल्यू दे लेते हैं पुश EAX, 10, पुश EAX, 20, पुश EAX, 30, ठीक है। ये हमने 3 वैल्यूज़ पुश करवा दी। अच्छा, पुश कराने के बाद अब यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, पहले ये पुश हुई, फिर ये हुई, फिर ये हुई। इसका क्या मतलब है कि हमारी जब पहली वैल्यू ये पुश हुई तो इससे इसका मतलब है कि सबसे स्टैक के 0 पे ये 80,000H था। उसके बाद हमने इसको पुश किया तो अब हमारे पास टॉप ऑफ द स्टैक क्या था, 60,000H और नीचे क्या था, 80,000H। फिर हमने जब पुश किया तो ये सबसे टॉप पे क्या आ गया, 40,000H, फिर 60,000H, फिर 80,000। और जब हम पॉप करेंगे तो वो उसका रिवर्स होगा, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट होगी, यानी कि सबसे पहले 4000H पॉप होगी, फिर 6, और फिर आपके पास क्या चीज़ पॉप होगी, 8000H। तो इस तरीके से ये चलता है। अच्छा, अब यहाँ पर इन्होंने एक प्रोसीजर कॉल करवाया हुआ है, कॉल प्रोसीजर क्या है वो, कॉल सम ऑफ। तो हम उसको हम भी कर लेते हैं, हम यहाँ पे कहते हैं कॉल सम ऑफ, ठीक है। इसी तरह कॉल सम ऑफ, और सम ऑफ। अच्छा, सम ऑफ के बाद इन्होंने कुछ लाइंस छोड़ी हुई हैं और यहाँ पर बताया हुआ है कि सम ऑफ प्रोसीजर की डेफिनेशन दी हुई है। यहाँ तो कॉल किया है ना उसको, जब हम प्रोसीजर को कॉल करते हैं कॉल के इंस्ट्रक्शन से, यहाँ पर उसकी डेफिनेशन गिवन है, इसकी हेडिंग, उसके नीचे की बॉडी, रिटर्न स्टेटमेंट और उसका एंड। तो यहाँ पर क्या कहा हुआ है, सम ऑफ प्रोसीजर, ठीक है। इसकी डेफिनेशन हम भी दे देते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, सम क्या किया हुआ है, मूव EAX, अच्छा अब इसकी प्रोसीजर की बॉडी में आप देखें तो क्या हुआ हुआ है, एक सेकेंड सॉरी, प्रोसीजर की बॉडी में यहाँ पर क्या हुआ हुआ है, मूव EAX के अंदर क्या चीज़ मूव हो रही है, ESP, ठीक है। ESP क्या है, ESP बेसिकली आपके पास क्या काम कर रहा होता है, यहाँ अगर आप देखें तो ESP क्या कर रहा होता है, एज अ स्टैक पॉइंटर काम कर रहा होता है, ठीक है।
स्टैक पॉइंटर का काम कर रहा होता है ESP, यानी कि अगर आप स्टैक पे पुश कर रहे हैं तो उसका पॉइंटर के तौर पे काम कर रहा होगा। जैसे आपको याद होगा एरेज के ऊपर आपने काम किया था, तो एरे के अंदर क्या हो रहा था हमारे पास, अगर एरे के अंदर हमारे पास यहाँ पे ये एरे था हमारे पास, एरे के अंदर यहाँ पे हमारे पास इंडेक्सेस थे, ठीक है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। यहाँ एरे के अंदर हमारे पास इंडेक्सेस थे, ठीक है, और हर इंडेक्स यानी कि इसके ऊपर अगर 1 रखा है, 2 रखा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा था हमारे पास, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। तो हर इंडेक्स यानी कि इसके तमाम इंडेक्सेस के ऊपर क्या हर किसी के अलग अलग एड्रेसेस हैं। अब हमने अगर इसको EAX टाइप का लिया हुआ है, तो EAX का क्या मतलब है कि 32 बिट हमें इसके अंदर 32 बिट की वैल्यू मिल रही है, लेकिन हमने यहाँ पर स्टोर क्या किया हुआ है, एक निबल की वैल्यू, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ रहा था, अगर ये 32 बिट है तो हमें 32 बिट क्या होता है हमारे पास 4 बाइट्स, 4 बाइट्स होता है ना 32 बिट, एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं और 8 4 32, तो 4 बाइट्स होती हैं। तो हमें क्या करना पड़ा था, इसको यहाँ से आगे मूव कराने के लिए सम, हम जब लास्ट लैब कर रहे थे उसमें हमने क्या किया था, सम, और उसके आगे हमने यहाँ पर ये कर देखें लास्ट लैब में, लास्ट में नहीं था हमारे पास, लैब नंबर, हाँ कंडीशनल लूप वाली में था। यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, सम ESI टाइप ऑफ एरे, लेकिन जब हम एरे की बात कर रहे होंगे, जैसे यहाँ एरे की हो रही है, तो यहाँ ESI रजिस्टर यूजर होता है जो कि एरे के एड्रेसेस स्टोर करता है। तो हम उसमें क्या कर रहे थे, सम ESI और उसके आगे जितने भी बिट का रजिस्टर है उसकी वैल्यू यानी कि उसकी टाइप, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, कहाँ गया मेथड, यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं स्टैक। तो जब स्टैक यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास एक सेकेंड, स्टैक के अंदर हमारे पास ESP यूज़र होता है, जैसे वहाँ पर ESI रजिस्टर यूज़ हो रहा था, यहाँ पे ESI हो रहा था ना, ESI और उसके अंदर ऐड हो रहा था 4। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ हमारे पास स्टैक के अंदर क्या चीज़ हो रही होती है, स्टैक पॉइंटर क्या चीज़ होती है, ESP। जैसे वहाँ ESI क्या था, एरे का पॉइंटर, एरे के एड्रेसेस को पॉइंट कर रहा होता है, और यहाँ पर ESP क्या करता है, स्टैक के एड्रेसेस को पॉइंट कर रहा होता है, ठीक है। अब हमारे पास अगर स्टैक है, ये एक स्टैक गिवन है, ठीक है, इस स्टैक के अंदर हमारे पास ठीक है, ये स्टैक हमारे पास गिवन है और यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या हो रहा होगा, हमने ये तमाम पुश कराई, पुश कराने के बाद हमें इनको मूव किस तरह करेंगे, यहाँ पर अगर आप देखें तो मूव EAX, ठीक है, उसके अंदर क्या मूव हो रहा होगा, ESP+4, यानी कि अगर हमें इसको यहाँ से नीचे शिफ्ट कराना है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मुझे लिख रहे हैं एक सवाल था जी, मैं प्रोजेक्ट बना रहा था तो मुझे उसमें भी एक चीज काफी चाहिए थी कि हम स्टैक पॉइंटर को हम अपनी मर्जी से सेट नहीं कर सकते कि स्टैक पॉइंटर जो है वो फला जो है वो एड्रेस पे चले जाए, फला एड्रेस पे चले जाए, इस तरह नहीं कर सकते हम? बिल्कुल कर सकते हैं, आप कर सकते हैं यूजिंग, मैं बता दें अभी यही चीज़ हम यहाँ आगे डिस्कस कर रहे हैं कि इसको आप किस तरीके से मल्टीपल वैल्यूज़ यानी कि आप इंडेक्स वाइज किस तरीके से शिफ्ट करा सकते हैं, इसको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। मतलब मैं ये चाह रहा था अपने प्रोजेक्ट में कि ये हो कि एक स्टैक, एक खास एक प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हो रहा हो तो एक जगह पे जो है वो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू सेव हो जाए और फिर आगे जाके वो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू में निकालूं और स्टैक पॉइंटर वहां उसको पॉइंट करने लगे उस एड्रेस को। हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं, और यही जो चीज़ अभी हम पढ़ रहे हैं ना, यही आप कर रहे होंगे वहाँ पर, अभी हम देखते हैं इसको। अच्छा अब यहाँ पर क्या है, एक मिनट,
तो आप अभी पहले तो इसको समझ लें, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि आपके पास ये स्टैक पॉइंटर के अंदर क्या हो रहा होता है, ESP। पहले तो जिन स्टूडेंट्स ने ये चीज़ कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा हुआ, आपने तो ज़ाहिर है पढ़ा हुआ है वैसे, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए ESP जो है वो स्टैक पॉइंटर का काम कर रहा होता है, ठीक है। और स्टैक पॉइंटर में हम +4 क्यों कर रहे हैं, ताकि ये आगे की तरफ शिफ्ट कर जाए। यानी कि ये जब हमारे पास EAX क्या है, 32 बिट का रजिस्टर है ना, तो 32 बिट का मतलब है कि 4 बाइट्स से ये मुराद है कि आपके पास आपको 4 बाइट्स आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। यानी आप इसमें क्या करेंगे, +4, और अगली दफ़ा जब EAX नेक्स्ट वाले इंडेक्स के ऊपर होगा, वहाँ से आपको आगे शिफ्ट करना है, तो आप उसमें 4+4 हुआ था ना, तो +4 के आगे एक और +4 यानी कि +8 यूज़ कर रहे होंगे। उसके अगले एड्रेस पे जाना है तो उसके आगे एक और +4 यानी कि ये आपके पास गिवन है +12 कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये ग्रो कर रही होगी इसकी वैल्यू एक तरीके से। अगर आप यहाँ पर देखें, ये हमने क्या करना है, मूव EAX, ठीक है, और यहाँ पर EAX में 4 हो रहा है। ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई कि ये स्टैक पॉइंटर एड्रेसेस को देख रहा है। और ये हुआ क्या, +4 से आपकी ये वैल्यू चली गई 8 से ये, और +12 से ये, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमने एक चीज़ की मिस्टेक की है, पुश इस तरीके से नहीं होगा यहाँ पर, पुश होगा आपको ये चीज़ की जरूरत है, मूव EAX, 10 और पुश EAX, ठीक है। फिर पूरी इंस्ट्रक्शन होगी मूव EAX, 20 पुश EAX, और यहाँ पर होगी मूव EAX, 30 और पुश EAX, इस तरीके से काम करेगा। अच्छा, और हमने यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर बेसिकली इस ऑपरेशन में परफॉर्म क्या हो रहा है कि कंसीडर द सम ऑफ प्रोसीजर डिफाइंड इन द प्रीवियस लेयर। अच्छा, यहाँ पर ये हो रहा है कि इन तमाम स्टैक की वैल्यूज़ का सम आपके पास आएगा, ठीक है। तो सम का किस तरह आएगा ये भी हम देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमने वैल्यूज़ क्या ली हुई हैं, बेसिकली यहाँ पे हमने ली है 10, यहाँ 20, यहाँ 30। तो अगर हम इसका सम परफॉर्म कर रहे हैं तो सम किस तरह होगा कि स्टैक की पहला ये जो आपके पास ये कही थी EAX4, ठीक है, मूव EAX4। अच्छा, यहाँ पर भी हम मूव क्यों कर रहे हैं, यहाँ हम इधर तो मूव करेंगे, इधर हम करेंगे ऐड इधर, ठीक है। यानी कि फर्स्ट इसमें EAX में क्या मूव करो, ESP4, यानी कि स्टैक को पॉइंट कर रहा है ये, स्टैक के 4th उसके ऊपर ऐड करो, ठीक है। फिर सेकंड में उसी वैल्यू के अंदर EAX की वैल्यू में ऐड क्या कर दो, ESP+8 की वैल्यू, और फिर ESP+12 की वैल्यू। ये तमाम को ऐड करके कहाँ स्टोर कर देगा, डेस्टिनेशन में। ये इसकी सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है, ठीक है। ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन, तो तमाम को डेस्टिनेशन में ये ऐड करा देगा। और इसके बाद हमें डेस्टिनेशन को सपोज आपके पास शो कराना है, तो ये अगर इसको हम इस तरह भी देखें तो क्या हो रहा होगा यहाँ पर, बेसिकली पुश कराते वक्त आपके पास क्या होगा, यहाँ पर अगर आप लिखते हैं 30, 20 और 10, जब आप तमाम को पुश करा चुके होंगे तो ये इस तरीके से आएगा, ठीक है। और स्टैक के अंदर यहाँ पर क्या होगा, एक सेकंड, ESP+12 से ये आएगी वैल्यू, ये आएगी ESP+8 से ESP+4, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अच्छा, और यहाँ पर आपके पास आप इसको कर लें, ESP क्या कर रहा होता है आपके पास, बेसिकली इसको आप सेव कर लें, लिख लें कि ESP रिटर्न्स इस तरीके से आपके पास आ रहा होगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक मिनट, आप क्या करें,